नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। पहली बार T-90 टैंक आएगा छत्तीसगढ़। बुलेट पर डेयर डेविल दिखाएंगे स्टंट। हेलीकॉप्टर से साइंस कॉलेज ग्राउंड पर उतरेंगे कमांडो। इंडियन आर्मी टीम पहुंची रायपुर। इंडियन आर्मी की टीम रविवार को रायपुर पहुंच चुकी है। रेलवे स्टेशन पर जिले के कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने माला पहनाकर आर्मी के जवानों का स्वागत किया। साइंस कॉलेज ग्राउंड में 5 और 6 अक्टूबर को होने वाले इंडियन आर्मी के आउटरीच प्रोग्राम में यह जवान हिस्सा लेंगे। साइंस कॉलेज के ग्राउंड में हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे जाएंगे। आर्मी के डेयर डेविल ग्रुप के जवान बुलेट बाइक पर स्टंट करते भी दिखाई देंगे। पहली बार इंडियन आर्मी का सबसे शक्तिशाली T-90 टैंक छत्तीसगढ़ इस कार्यक्रम में लाया जा रहा है। यह जंगी टैंक है, इसे यहाँ पर रूस ने बनाया है। यह 3rd जनरेशन टैंक की श्रेणी में आता है। ये 2 यहाँ पर किलोमीटर तक की रेंज में हेलीकॉप्टर को भी मार गिरा सकता है। इसी आसान भाषा में टैंक यहाँ पर बुलेट प्रूफ जैकेट कह सकते हैं। इसमें 100 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक की रेंज में निशाना लगाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ न्याय यात्रा रायपुर में समापन की तैयारियां तेज। आज से रायपुर के सभी वार्डों में नुक्कड़ सभा, घर घर जाकर महिलाओं को न्योता देगी महिला कांग्रेस। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष 27 सितंबर से न्याय यात्रा कर रहे हैं। रायपुर में उनकी यात्रा का समापन होना है। इसको लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के समेत रायपुर के नेताओं ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज से राजधानी रायपुर के सभी वार्डों में कांग्रेस नेता नुक्कड़ सभा करेंगे। इस नुक्कड़ सभाओं के जरिए कांग्रेस के नेता सभी वार्डों में बढ़ रहे हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार जैसी घटनाओं की जानकारी जनता को देंगे। शायद सरकार की विफलताओं को जनता को बताएंगे। दिवाली छठ पर घर जाने वालों के लिए खुशखबरी। छत्तीसगढ़ होकर आवाजाही करेगी ये स्पेशल ट्रेनें। हर साल की तरह इस बार भी दुर्गा पूजा, दिवाली और छठ पूजा के दौरान यात्रियों की सुगम आवाजाही के लिए रेलवे की ओर से स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया गया है। भारतीय रेलवे की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक इस साल 519 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन 1 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच किया जाएगा। रेलवे का कहना है कि इस साल स्पेशल ट्रेनों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की गई है। इसी कड़ी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने भी दुर्गा पूजा, दिवाली, छठ के अवसर पर 6 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। इनमें गोंदिया सांतरागाछी दुर्गा पूजा स्पेशल, सांतरागाछी गोंदिया दुर्गा पूजा स्पेशल, गोंदिया छपरा छठ पूजा स्पेशल, छपरा गोंदिया छठ पूजा स्पेशल, गोंदिया पटना छठ पूजा स्पेशल, पटना गोंदिया छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें शामिल हैं। रायपुर में LGBTQ कम्युनिटी ने लगाए आज़ादी के नारे। सड़कों पर ट्रांसजेंडर ने किया डांस। प्राइड मार्च कर कहा हमें समानता का अधिकार चाहिए। राजधानी में बीते दिन LGBTQ कम्युनिटी ने अपने हक के लिए प्राइड मार्च निकाला। इस मौके पर कम्युनिटी के लोगों ने आज़ादी के जमकर नारे लगाए और अपने हक में जमकर नारेबाजी की। वहीं तेज धूप के बावजूद लोगों में जमकर उत्साह देखने को मिला। सड़कों पर ट्रांसजेंडर के डांस करता देख भी यहाँ पर भीड़ थम गई। प्राइड मार्च भारत माता चौक से शुरू होकर तेलीबांधा तालाब के मरीन ड्राइव तक पहुंची। इस दौरान सैकड़ों की लेस्बियन, गे, बायोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर्स मौजूद रहे। इस क्वीन प्राइड मार्च में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों के साथ साथ महाराष्ट्र, उड़ीसा जैसे राज्यों से लोग शामिल हुए। स्वास्थ्य विभाग की खुली पोल। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीजों को अपने हाल पर छोड़ा। घर जाने के लिए वाहन की तरसती तलाश में भटकते रहे बुजुर्ग। कोरबा जिला मेडिकल कॉलेज में स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई है। मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद मरीज को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। बुजुर्ग, महिला और पुरुष घर जाने के लिए वाहन की तलाश में दर दर भटकते रहे। कोरबा स्थित जिला मेडिकल कॉलेज में यहाँ पर शनिवार को कटघोरा ग्रामीण क्षेत्र के करीबन 18 बुजुर्ग महिला पुरुषों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन तो ठीक ठाक हो गया, लेकिन ऑपरेशन के बाद बुजुर्ग मरीज अपनी जेब से मोटी रकम देकर खुद के खर्चे से ऑटो किराए पर घर जाना पड़ा। अब लैब टेक्नीशियन भर्ती परीक्षा 6 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों को 1 घंटे पहले एग्जाम सेंटर पहुंचना होगा। देरी से पहुंचने पर नहीं मिलेगी एंट्री। छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला तकनीशियन भर्ती के लिए लिखित परीक्षा अब 6 अक्टूबर को होगी। पहले यह परीक्षा 19 सितंबर को होनी थी। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल परीक्षा आयोजित करवाएगा। इसी दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय के तहत सहायक मार्शल पदों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा भी होगी। लैब टेक्नीशियन की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होकर 4:15 तक चलेगी। परीक्षा एक ही पाली में होगी। सभी अभ्यर्थियों को तय समय से 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र आने को कहा गया है। यदि कोई छात्र देरी से सेंटर पहुँचता है तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
चावलों की सुगंध भी नकली 4 बूंदों में मिल रही है बासमती की सुगंध। अब कृषि विश्वविद्यालय बनाएगा पकड़ने के लिए कीट। बदलते समय के साथ अब बाजार में चावलों की सुगंध भी नकली हो चुकी है। आज भी कई लोग बासमती चावल केवल खास सुगंध की वजह से खरीदते हैं और खाते हैं, लेकिन दुकानदार और चावल कंपनी ने खुशबू के नाम पर लोगों को ठगना शुरू कर दिया है। एक समय था जब बासमती चावल की पहचान खेती में लगी फसलों से हो जाती थी। घरों में जब यह चावल पकाया जाता था तो उसकी खुशबू से पूरा घर महक उठता था। चावल के हर दाने में सुगंध होती थी, लेकिन बासमती चावल के सुगंध में भी अब काफी अंतर आ चुका है। वहीं यहाँ पर प्रतिस्पर्धा के जमाने में बाजार में सुगंधित चावलों की कई यहाँ पर वैरायटी आ चुकी है। केवल बासमती ही नहीं, दुबराज, MHT और अन्य किस्म के चावल भी अब सुगंधित हो चुके हैं, जो पहले सामान्य रूप में मिलते थे। चावल में सुगंध के जुड़ने से इसके दाम अधिक हो चुके हैं। मांग बढ़ने से मिलावट का धंधा भी शुरू हो चुका है, जिसकी भनक आम आदमी और खाद्य विभाग को भी नहीं है। रायपुर मेयर बोले कांग्रेस पार्षदों के साथ हो रहा पक्षपात। डिप्टी CM से मिले, कहा भाजपा पार्षदों के वार्डों में 50-50 लाख रुपए दिए गए। रायपुर निगम कांग्रेस के पार्षद दल ने उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। महापौर एजाज डेबर समेत कांग्रेस के सभी पार्षदों ने शहर के सभी 70 वार्डों में विकास कार्यों के लिए 50-50 लाख रुपए की मांग की है। मेयर डेबर ने कहा कि यहां पर शहर के कांग्रेस पार्षदों के साथ पक्षपात किया जा रहा है। रायपुर के 29 भाजपा पार्षदों के वार्डों में अधोसंरचना की मद से बीजेपी विकास कार्यों के लिए राशि जारी की गई है, लेकिन कांग्रेसी पार्षदों के वार्डों में एक भी राशि जारी नहीं हुई है। वेलकम टाइगर के नाम से बिक रहे हैं डुप्लीकेट सेफ्टी शूज। कोलकाता की कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने मारा छापा। कोरबा की एक दुकान में टाइगर कंपनी के नाम से डुप्लीकेट शूज बेचे जा रहे थे। CACB पुलिस के द्वारा स्पेशल में कॉपीराइट एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज करने के साथ अगली कार्रवाई की जा रही है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से संचालित हो रही टाइगर सेफ्टी शूज कंपनी को इस प्रकार की शिकायत मिली थी कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में सीधे तौर पर किसी विक्रेता के द्वारा डुप्लीकेट सामानों की सप्लाई विभिन्न क्षेत्रों में की जा रही है। कीमतों में अंतर होने से संबंधित जानकारी मिलने के बाद कंपनी ने अपने तरीके से खोजबीन की और फिर पुलिस के पास शिकायत की। दोबारा सेक्स से मना किया तो पत्नी को मार डाला। प्राइवेट पार्ट पर हमला करने से गुस्साए पति ने उतारा मौत के घाट। गरियाबंद जिले में दोबारा संबंध बनाने से इनकार करने पर पति ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पत्नी की हत्या कर दी। महिला ने पति के प्राइवेट पार्ट पर हमला कर दिया, जिससे गुस्से में आकर उसने यहाँ पर पत्नी की हत्या कर दी। पूरा मामला छुरा थाना क्षेत्र का है। दरअसल 28 सितंबर को कसे केरा गांव में घर के बिस्तर पर 32 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की संदिग्ध हालत में लाश मिली थी। मायके वालों की मांग पर पुलिस ने जांच शुरू की। घटना स्थल की फोरेंसिक जांच भी की गई। पुलिस ने शक के आधार पर पति गोविंद ध्रुव को हिरासत में लिया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने जो बताया वो हैरान करने वाला था। पुलिस से आरोपी ने कहा कि रात करीब 12 बजे दोनों ने शारीरिक संबंध बनाया। इसके बाद पति ने दोबारा संबंध बनाने की इच्छा जताई, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया। बार बार डिमांड करने पर गुस्से में महिला ने गुप्तांग पर हाथ से हमला कर दिया। इससे आरोपी पति भी यहां पर आक्रोशित हो गया और उसने पत्नी की हत्या कर दी। क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कराने के नाम पर ठगी, फरार महिला आरोपी गिरफ्तार। 70 लाख रुपए ठगी। बिलासपुर के तोरवा पुलिस ने राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट टीम में सिलेक्शन कराने के नाम पर ठगी करने वाली फरार महिला आरोपी को गिरफ्तार किया। महिला बच्चों के अभिभावकों से करीब 70 लाख रुपए ठग लिए थे। मामले में पूर्व 2 आरोपी गिरफ्तार हो चुके थे। फिलहाल पुलिस महिला को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। छत्तीसगढ़ से अयोध्या, काशी, मथुरा, उज्जैन, शिरडी के लिए डायरेक्ट बस सुविधा। MP से 53 रूट पर MOU। यूपी और महाराष्ट्र से भी जल्द होगा करार। छत्तीसगढ़ वासियों को उज्जैन, मथुरा, काशी और अयोध्या के लिए डायरेक्ट बस सुविधा मिलने वाली है। शायद सरकार ने MP से 53 नए मार्गों पर बस संचालित करने का MOU किया है। इसके साथ ही यूपी और महाराष्ट्र सरकार से नए मार्गों पर बसों को चलाने के लिए MOU करेगी। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई शहरों के बीच 53 नए मार्गों पर जल्द ही यात्री बसों का संचालन होगा। बीजापुर में IED ब्लास्ट, CRPF के 5 जवान घायल। नक्सलियों की लगाई IED डिस्फ्यूज करने के दौरान धमाका, सर्चिंग पर निकले थे जवान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में IED ब्लास्ट की चपेट में आने से 5 जवान घायल हो गए हैं। सभी जवानों को मौके से निकालकर जिला अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ पर नक्सलियों ने IED प्लांट किया था, जिसे डिस्फ्यूज करते वक्त ब्लास्ट हुआ है। मुख्यमंत्री शाह के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई। महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं और छात्राओं के साथ अमर्यादित और अशोभनीय व्यवहार करने वाला प्राचार्य निलंबित।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर जसपुर जिले के मनोरा विकासखंड के अंतर्गत स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के तत्कालिक प्राचार्य आरबी निराला को निलंबित कर दिया गया है। श्री निराला द्वारा विद्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारियों, शिक्षिकाओं एवं छात्राओं के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार करने की शिकायत मिली थी। इस संबंध पर सरगुजा संभाग के कमिश्नर गोविंद राम चुरेंद्र ने जिला जसपुर के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय मनोरा के तत्कालिक प्राचार्य आरबी निराला का निलंबन आदेश जारी किया। महिलाएं ही करती है मां की प्रतिमा का श्रृंगार। थनौत गांव की अनोखी परंपरा। प्रोफेशनल मेहंदी आर्टिस्ट को बुलाते हैं मूर्तिकार। 3 अक्टूबर से देश भर में नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। इससे पहले दुर्गा उत्सव की तैयारी अंतिम चरण में है। मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं। इस बीच दुर्ग जिले का थनौत गांव सालों पुरानी परंपरा निभा रहा है। यहां प्रतिमाओं का श्रृंगार सिर्फ महिलाएं ही करती है। थनौत गांव की मूर्तिकार वैश्यालय और किन्नर के पैर के नीचे की मिट्टी को मिलाकर माता की प्रतिमा को आकार देते हैं। इसके बाद 16 श्रृंगार मूर्तिकारों की यहाँ पर माँ, पत्नी, बहन और बेटी करती है। वहीं यहाँ पर मेहंदी के लिए अलग से यहाँ पर आर्टिस्ट भी हायर किए जा रहे हैं। 2 कथित पत्रकारों के खिलाफ 1 करोड़ 65 लाख की धोखाधड़ी का केस दर्ज। महादेव ऑनलाइन ऐप से जुड़ा है मामला। 2 कथित पत्रकारों के खिलाफ 1 करोड़ 65 लाख की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें 2 पत्रकारों ने चाय बेचने वाले एक शख्स व उसके साथी के नाम पर फर्जी तरीके से खाता खुलवाकर 1.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी कर ली है। इस मामले में पुलिस ने भिलाई के 2 कथित पत्रकारों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। फर्जी कस्टम ऑफिसर ने महिला से की 61 लाख की ठगी। बिलासपुर में मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की दी धमकी, गिरफ्तारी का दिखाया डर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर में साइबर क्राइम के नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग फर्जी फोन कॉल कर धमकाने वालों से सख्ती से निपटने के बजाय उनके झांसे में आकर अपनी मेहनत की कमाई लुटाने को लाचार नजर आ रहे हैं। हाल ही में साइबर क्राइम के 2 मामले सामने आए, जिसमें एक व्यक्ति ने मोबाइल कर महिला के नाम से बुक पार्सल में वर्दी और ड्रग्स मिलने पर गिरफ्तारी का डर बताया। इसके बाद उसने किस्तों में महिला से 61 लाख रुपए ठग लिए। उप मुख्यमंत्री शर्मा ने गांव के विकास के लिए लगाई सौगातों की झड़ी। कबीरधाम जिले में विभिन्न निर्माण कार्यों क्षेत्र विकास के लिए 1 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये की घोषणा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने बीते दिन कबीरधाम जिले के कमरधा विकासखंड के ग्राम गंगापुर, नवघटा, मोहगांव, खैरझिटी कला, बानो, कोको, झाटा और ग्राम दलपुरवा में ग्रामवासियों से जनसंपर्क का सीधा संवाद किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की मांग, समस्या और शिकायतों को ध्यानपूर्वक सुना और उनके अनेक मांगों को तत्काल पूरा करते हुए 1 करोड़ 91 लाख 50 हजार रुपये के विकास कार्यों की घोषणा की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने सीएम साय, सांसद बृजमोहन विजय बघेल और मंत्री केदार बनाए गए उपाध्यक्ष। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में आयोजित छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की विशेष आम सभा की बैठक में यह फैसला लिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर अशोक कुमार अग्रवाल ने उनके निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। मंत्री केदार कश्यप, सांसद बृजमोहन अग्रवाल और विजय बघेल समेत 10 लोग छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल को आगे ले जाने के लिए हम सभी पूरी टीम भावना के साथ काम करेंगे। पति पत्नी को बंधक बनाकर लूटे 20 लाख से ज्यादा के जेवरात। अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर्राज्यीय डकैत गिरोह के 1 आरोपी और डकैतों का माल खपाने वाले एक एजेंट को मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया है। सीएसपी चिराग जैन ने बताया कि रसमड़ा निवासी दिलीप टिम्बर के मालिक दिलीप मिश्रा के घर 7 अगस्त मध्य रात्रि डकैतों ने धावा बोलकर पति पत्नी को बंधक बना लिया था। डकैतों ने उनके हाथ पैर बांधा और अलमारी तोड़कर उसमें रखे करीब यहाँ पर 35 तोला सोना और 26,000 रुपये कैश लेकर फरार हो गए थे। किसान को नहीं मिला एटीएम और अज्ञात आरोपी ने निकाल लिए 4 लाख से ज्यादा रुपये। जांच में जुटी पुलिस। बेमेतरा जिले में एक अजब गजब ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान को एटीएम नहीं मिला था और अज्ञात आरोपी ने एटीएम के माध्यम से 4,49,000 रुपये निकाल लिए। इस मामले में ग्राम पुरुद निवासी पीड़ित किसान रूप सिंह निर्मलकर के आवेदन पर थान खमरिया थाना पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ धारा 318 4 BNS के तहत मामला दर्ज किया है।
चलते ट्रक में अचानक लगी आग, धुआं धुआं कर जलने लगा हाईवा, मचा हड़कंप। जांजगीर चांपा जिले के चांपा थाना क्षेत्र के बेलदार पारा रोड पर एक चलते हुए हाईवा ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक राखड़ खाली करके लौट रहा था। घटना के दौरान ट्रक धुआं धुआं कर जलने लगा। यह दृश्य देखकर वहां से गुजरने वाले राहगीरों और लोगों में हड़कंप मच गया। चालक ने समय रहते अपनी जान बचा ली। आग लगने के बाद ड्राइवर ने सूझबूझ से खुद को सुरक्षित बाहर निकाला। वन विभाग की बड़ी कार्रवाई, दुर्लभ पेंगोलिन को बेचने की फिराक में घूम रहे 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। महासमुंद जिले में वन विभाग ने पेंगोलिन की तस्करी करते हुए 4 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। वन विभाग को इन तस्करों के बारे में मुखबिर से सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इन्हें करपावंड वन परिक्षेत्र से लगे उड़ीसा बॉर्डर पर घेराबंदी कर धर दबोचा। पुलिस ने इन तस्करों के पास से मौजूद जूट के थैले से एक जीवित पेंगोलिन को बरामद किया, जिसे यह तस्कर उड़ीसा से पकड़कर छत्तीसगढ़ में खपाने की फिराक में थे। मरवाही का भालू भयंकर पिंजरे में हुआ कैद, 3 लोगों को उतारा था मौत के घाट। गौरेला पेंडा मरवाही जिले से खबर है। मरवाही वन मंडल के मरवाही वन परिक्षेत्र और पड़ोसी जिले एमसीबी में आतंक मचाने वाले भालू को आखिरकार पिंजरे में कैद कर लिया गया है। बिलासपुर से आई वन विभाग की टीम ने भालू को सुरक्षित रेस्क्यू कर लिया है। टीम ने 2 घंटे के रेस्क्यू में भालू को ट्रैंकुलाइज कर पिंजरे में बंद कर दिया। उसके बाद भालू को बिलासपुर के कानन पिंडारी में ले गए। यहाँ उसके स्वास्थ्य पर नजर रखने की बात कही जा रही है। फिलहाल भालू के शरीर पर कई गहरे जख्म भी देखे गए हैं। सामने बैल आने से अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, 10 मजदूर घायल, एक की हालत गंभीर। जगदलपुर जिले में एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में 10 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। दोस्तों आप सभी को आज का कौन सा न्यूज़ आप सभी को अच्छा लगा, नीचे हमें कमेंट पर जरूर बताएं। साथ ही दोस्तों आप सभी का कोई भी अगर सुझाव है तो हमें आप नीचे कमेंट पर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।